हेलो, हाय, नमस्ते, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज है दिन मंडे और अभी हो रहा है सुबह का 10:30। मेरी मॉर्निंग रूटीन हो गई है, खाना पीना मैंने भी नहीं खाया है। बच्चों को खिलाकर सारी साफ सफाई करके हस्बैंड जी ऑफिस गए हैं, प्रिंसेस अभी सो रही है और मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ और अब मैं अपने पूजा के बर्तन को धोऊंगी और पूजा कर लूँगी। तो ये है मेरे बर्तन पूजा के। अब इनको मैं क्यों धो लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे सारे पूजा के बर्तन धुल गए हैं। ये ज़्यादा बर्तन है, मतलब कि जो मैं नवरात्रि में यूज़ कर रही थी ना, वो सारे बर्तन भी हैं इसमें। तो इसमें से जो मैं डेली यूज़ करती हूँ उसको रख लूँगी और जो फिर पूजा पाठ में ज़्यादा जब होता है उसके निकाल के दिवाली की पूजा में काम लगेगी। तो धूल तो सारे दी हूँ अच्छे से। मेरे पास ना पीताम्बरी नहीं, मैं सोचती हूँ कि जाऊँ तो एक पीताम्बरी ले लूँ, मतलब लेके देखती हूँ तो भूल जाती है। अब जाऊँ तो देखते हुए चलिए जल्दी से बैठे पूजा। अब मेरी पूजा हो गई है, ये देखिए माता रानी यहाँ पर आ गई हैं। पर टाइम भी काफ़ी हो गई है, 11 बज गया है। हे फैमिली, तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी लेकिन मुझे लेट भी काफ़ी हो गई थी, तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से रेडी होकर और प्रिंसेस को लेकर जाती हूँ बाबू। अभी हो गया है शाम का 5, लगभग 5 बज गए हैं। बाबू सोकर उठ गए हैं और ये ट्यूशन नहीं गए हैं। आज ट्यूशन क्यों नहीं गए बेटे? बताओ। आज ना मैम की ना हाँ यहाँ तो दिख रहा पता आगे की मैम बुआ बन गई है ना, इसलिए आज ट्यूशन नहीं गए हैं। और इनको आज सर्दी भी हल्की सी है। सर्दी भी है, कोई बात नहीं पियो, इसीलिए गर्म पानी दे रही हूँ। अब ये हो रहा था शाम का वही 5:30 पौने 6 हो रहा था। तो इस टाइम मैं इस रूम को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। क्या है कि अब इसी रूम में बाबू ज़्यादा बैठते पढ़ते हैं, तो जहाँ बच्चे वहाँ गंदगी, यही समझ लीजिए। पहले आगे के रूम में होती थी, अब इस रूम में ज़्यादा होती, तो मैं इसी रूम पर झाड़ू वगैरह भी कर लेती हूँ और साफ़ कर देती हूँ। क्या होता है कि जब गंदे होते हैं ना घर, तो बड़ी उलझन सी होती है, मन नहीं लगता है, तो लगता है चलो वहाँ पर के एरिया साफ़ कर ही लेते। बाकी सारा घर अब क्लीन रहता है। ऐसे टीवी वाली रूम में बहुत गंदी हो जाती थी गर्मी के दिनों में, लेकिन अब वो है कि साफ़ रहता है। कोई गेस्ट भी आ जाए तो ख़राब नहीं लगता, नहीं तो बहुत गंदगी हो जाती थी। और पता है जब आपके घर गंदे होंगे ना, उसी टाइम में कोई गेस्ट आते, जिस दिन आप ज़्यादा ख़राब से रही हो उसी टाइम ज़्यादा गेस्ट वगैरह भी आते हैं। तो ये तो मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी होती होगी। तो बस अब मैं यहाँ का यहीं पर झाड़ू करके छिलकी वगैरह जो इनके पेंसिल के होते हैं निकाल के अच्छे से घर को क्लीन कर दूँगी। इतने भर कर दूँगी कि देखकर अन्नस ना लगे, किचकिच ना लगे, ठीक ठाक सा फील हो। अब इस टाइम हो रहा था रात का 7:30 और हस्बैंड जाए हुए थे किचन में। एक्चुअली क्या था कि प्रिंसेस बहुत ज़िद कर रही थी, आजकल वो भी ज़िद करने लगी कि मुझे समोसे खाने हैं। तो ये कहे बना दो, मैं कि मैं कह रही है खाएगी नहीं खाएगी, सिर्फ मेहनत करवाएगी, तो ये कहे छोड़ो मैं ही बना देता हूँ। तो बस फटाक से इन्होंने आलू बॉयल कर दी, आलू फ्राई कर दी और फटाफट से सारा काम करने लगे कि चलो समोसा ही आज हम लोग खाते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने समोसे बनाए भी नहीं थे, तो इसी कारण से कि चलो ठीक है समोसा बनाते हैं, चटनी और समोसा खाया जाए। घर के समोसे हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं। और मैं आटा वाले बना रही थी, मैदा के नहीं बना रही थी। वैसे तो मैं मैदा के ही बनाती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी चीज़ें बच्चे खाएं, तो इसीलिए आटा वाले बना रही थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे में मूंगफली भी रखी हुई है और मसाला वगैरह हस्बैंड जी भून कर चले गए थे। जब ठंडी हो गई थी तो मैंने आटा साना था, आटा में थोड़ी सी नमक डाल दी थी और मूंग डाल दिया था रिफाइन का। उसके बाद इस तरीके से काट के मैं बेल रही थी, लेकिन ना मूंगफली वो रखे थे कि डाल देना, लेकिन मैं भूल गई थी। शुरू में मुझे बहुत देर तक याद ही नहीं रहा। जब मैं आधा समोसे बना ली उसके बाद मुझे ध्यान आया, बगल में ही है लेकिन उस टाइम नहीं दिख रही थी।
फिर बाद में मुझे दिखी तो फिर मैं डाल कर बनाई थी। तो बस इसी तरीके से मैं समोसे बनाती। इस बार अलग ये था कि आलू वगैरह हस्बैंड जी फ्राई किए थे, डिमांड प्रिंसेस की थी बनाने की और आटा वाली बन रही थी। तो बस यही अंतर था, अदरवाइज़ मैं मैदा के बनाते थे और सारा कुछ मैं ही करती थी। आज मेरा उतना खाने का मन नहीं था, लेकिन बच्चों का और हस्बैंड जी का ज़्यादा मन था। तो पता ही है कि जब उन लोगों का मन हो तो कोई भी चीज़ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कही चलिए ठीक है, इससे अच्छा क्या है, ऐसे भी रोटी सब्जी बनाओ खाओ तो डेली एक ही चीज़ से बोरिंग तो हो ही जाता है इंसान, बच्चे भी बोर हो जाते हैं। देखिए इस टाइम मुझे मूंगफली की याद आई, तो फिर मैं अब डाल कर इसको भर रही थी। पहले ना मुझे इसको भरने में बड़ा टफ लगता था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि कितना सारा भर भर के रख दूँ और फिर बनाऊँ आराम से, तो अच्छा लगता है। तो बस मैं समोसे के कोन बनाते जा रही थी और बच्चे बारी बारी से आकर देखते जा रहे थे। सबसे अच्छा लग रहा था कि प्रिंसेस इतना खुश हो रही थी ना, लग रहा था कितना सारा खा लेगी। तो अच्छा लगता जब बच्चे बहुत खुशी खुशी कहते कि मम्मा ये बनाओ वो बनाओ, तो आप बनाइए। मैं तो नहीं बनाती, लेकिन इसके डैडी ने कहा नहीं, जब प्रिंसेस करी तो मैं बनाऊँगा। तो इसी कारण से फिर बन गया। और ये आटे की थी, हेल्दी थी, तो बहुत अच्छा था, बनने में अच्छा लग रहा था। फिर तलने के टाइम में यही आ गए, तो ये कह लाओ मैं तलता हूँ, बना मैं रहा था तो मैं ही बनाऊँगा। बस कोन भर मैंने बनाया और आटा जो था वो मैंने लगाया था। बाकी आधी चीज़ें इन्होंने की थी, आधी चीज़ें मैंने की थी। इमली मैंने थोड़ी सी फुला दी थी इमली की चटनी के लिए। और ये फ़ोन पर ना बात करते करते बना रहे थे। बहुत सारे मर्द लोग होते हैं ना कि काम करते हैं तो उनको बताने में बड़ी शर्म आती है कि हाँ मैं अपनी वाइफ का हेल्प करवाता हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, वो सबको बता भी देते हैं और कभी भी शर्मिंदगी के साथ नहीं कहते। उनको अच्छा लगता है, वो कहते हैं वो भी तो थकती है, उसको भी तो ज़रूरत होती है ना आराम करने की। तो इसी कारण से मुझे भी अच्छा लगता है। देखिए दो लोगों का परिवार है तो कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ती ही है। एक औरत करते करते भी थक जाती है और इससे पता है मूड बहुत फ्रेश हो जाता है। हेल्थ तो होती ही होती है, मूड बहुत अच्छी हो जाती है और बच्चे भी थोड़ा सा खुश होते हैं, सीखते हैं कि हाँ दोनों दोनों कैसे कैसे घर को मैनेज करके चलते हैं ना। तो चलिए ये देखिए हमारा बन गया समोसा, बहुत ही करारा मस्त बढ़िया वाला, बहुत ही टेस्टी था, अच्छी लग रही थी खाने में। मुझे तो मैदे वाले से भी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे सुपर डुपर एक्साइटेड मेरे बच्चे भी थे, वो तो गरम गरम ही उठा रहे थे। और सच में प्रिंसेस ने खाया था, प्रिंसेस ने 3 समोसे खा लिए थे, बाबू ने भी 3 खा लिए थे, बाकी शायद 3 या 4 मतलब इसी तरीके से था, तो खा ली थी। मुझे दूसरा कुछ नहीं बनाना पड़ा था। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। होप करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। देखिए प्रिंसेस कैसे पूरा समोसा पकड़े कि मैं पूरा ही खा लूँगी। बाय।